हेलो। हेलो। सबसे पहले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग और इसी विभाग के साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र संचालित हो रहा है और उसी के द्वारा आज इस सभागार में कोयलांचल के इसी मिट्टी पर जन्म लेने वाले, जिन्होंने खोरठा विकास को एक ऊंचाई दी, उन्होंने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था कोयलांचल के इस धरती पर। और आज हम झारखंड के वासियों को बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जिस धरती के मिट्टी पर उन्होंने खोरठा के बीज को डाला था, आज वह बीज संपूर्ण भारत में एक ऐसा फलदार वृक्ष बनकर तैयार हो गया है, जो संपूर्ण झारखंड में अधिकांश लोगों के द्वारा न केवल अब बोली के रूप में प्रचलित है, बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अब वह काफी समृद्ध हो चुका है। वह खोरठा भाषा अब व्यक्ति के जुबान तक नहीं, बल्कि स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तक, और झारखंड में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें खोरठा भाषा को स्थान न दिया गया हो। तो ऐसे भाषा के उन्नायक, प्रतिभावान, व्यक्तित्व के धनी माननीय श्रीनिवास पाणुरे जी का आज 103वीं जयंती वर्ष है और उनके जन्म तिथि पर ही लोगों ने खोरठा भाषा को खोरठा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा कर दिया। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1920 ईस्वी में, यहीं बरवाडा में लोहार बरवा एक जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। आज ऐसे शख्सियत का जयंती मनाने के लिए हम सबों के बीच आज उसी श्रीनिवास पाणुरे जी की भाषा को लेकर अब न केवल झारखंड राज्य तक सीमित रखा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऊंचाई, एक पहचान दिलाने में हम सबों के बीच आज वैसे अतिथियों का आगमन हुआ है। मैं संक्षिप्त रूप से परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले पायदान पर बैठे हुए हैं माननीय अमन राठौर जी। ये देखने में तो बहुत ही साधारण दिख रहे हैं आप लोगों के बीच, लेकिन अवसर मिलेगा तो हम लोग उनके अभिनय को कभी ना कभी इसी कमरे में बैठकर हम लोग अपने बोर्ड पर हम लोग देखेंगे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म रही है पिता की मान बेटियां, उसमें बतौर अभिनेता का रोल किए हैं। और इस तरह से लघु फिल्म, यूट्यूब आदि बहुत सारे चैनल हैं जिनके माध्यम से इनके अभिनय क्षमता को आज राष्ट्रीय स्तर पर न केवल एक पहचान मिली है, बल्कि उनके साथ साथ झारखंड में जो खोरठा भाषा है उसकी भी एक पहचान मिली है। तो एक बार हम उनके स्वागत में, अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहेंगे। अमन राठौर जी ने आपने अपने व्यस्ततम समय को निकालकर हम सबों के बीच आकर
हमारे बच्चों के बीच आप आए, इसके लिए हम सब आपका हृदय से, विभाग की ओर से, हिंदी परिवार की ओर से और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इसके बाद हम देख रहे हैं टोपी पहने हुए, देखने में तो बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। यही तोपचाची काकोमठ के बगल में रोमाम एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में कोई व्यक्ति हीरे की तरह बाहर निकल करके चमकता है और श्रीनिवास पांडुरंग जी की कारवां को आगे बढ़ाते हुए एक ऊंचाई तक पहुंचाता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शायद खोरठा भाषा को पहचान दिलाने में श्री विनय तिवारी जी के गीतों का जितना बड़ा योगदान है, शायद और उस क्षेत्र में किन्हीं अन्य को मैं कमतर रूप में आंकता हूं। एक बार आप सबों के बीच श्री विनय तिवारी जी को आप सबों के बीच में चाहूंगा कि हृदय से अभिनंदन स्वीकार करते हैं और कर्तव्य ध्वज में संविधान स्वागत हम लोग करते हैं। और उसके बाद आप सब लोग जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो 2 साल से जरूर जान रहे हैं, और जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं वह अभी पहला सेमेस्टर में आप जान रहे हैं। इस विभाग स्नातकोत्तर हिंदी विभाग और साथ ही साथ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, 2 विभाग के अगुआ अभिभावक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भगवान पाठक, इन्होंने जब विश्वविद्यालय के विभाग को संभाला और जब पहली बार विभाग अध्यक्ष बन करके आए तो एक आशा की किरण जगी, और आशा की किरण आज द्वीप के रूप में प्रज्वलित होकर आज ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है, और उस रोशनी में हम सभी लोग आज हम लोग चमत्कृत हो रहे हैं। तो मैं विभाग अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हम लोग विभाग अध्यक्ष के नाम करें। आप हैं तो सर हमारा विभाग है। और उसके बाद इसके पहले के कार्यक्रम में भी दीदी आई थी और पूरे विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जितने विभाग हैं उन सारे विभाग में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की अभिभावक हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है इनके कंधों पर, अनुमान आप लगा सकते हैं। इसीलिए उस पद का नाम दिया गया है संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण। हम सबों के बीच जब कभी भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो सिर्फ औपचारिकता के रूप में सिर्फ एक फोन से भी सूचना देते हैं कि इस तरह का हिंदी का कार्यक्रम है, और स्वयं अर्थशास्त्र विभाग की हैं, लेकिन साहित्य की रुचि जब मैं 2011 में यहाँ आया था उस समय से मैं देख रहा हूँ कि हिंदी का कोई भी शायद ऐसा कार्यक्रम नहीं रहा होगा। और दीदी अगर धनबाद में है तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का भी कोई महत्वपूर्ण कार्य रहा हो तो उसको भी छोड़ करके साहित्य के क्षेत्र में इनकी इतनी रुचि है कि अर्थशास्त्र को भी छोड़ करके हिंदी में चली आती हैं। तो हम सबों के बीच आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर पुष्पा कुमारी संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण हम सबों के उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद
हिंदी विभाग हम लोग जैसा कि हमेशा इस बात का रोना रोते थे कि 240 सीटें हैं और 10 लड़के भी नहीं रहते हैं। जब हम लोग पीके राय कॉलेज में शुरुआती दौर पर थे तो केवल हम लोग शिक्षक ही शिक्षक थे और विश्वविद्यालय से हम लोग शिकायत क्या करते थे कि कम से कम हमारी इन 200 बच्चियों को संभालने के लिए किसी एक दीदी को भी तो, एक शिक्षिका को तो भेज दीजिए। और विश्वविद्यालय ने सुनी हमारी मांग को और आप सबों के बीच SSLNT महिला महाविद्यालय से सीधा आप सबों के लिए डॉक्टर रीता जी जो आप हिंदी विभाग में, और उनके आने के बाद आपकी दिल की बातें उनके साथ जुड़ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुकुंद जी इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। और छोटा भाई हम हमेशा दीदी की सारी बातों को तवज्जो देते आए हैं और हर एक कार्यक्रम में दीदी अगर धनबाद में है, और अगर एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि छुट्टी लेकर के घर में थी और यूं ही कहे दीदी आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो छुट्टी लेके घर में रहने के बावजूद कहे कि ठीक है हम विभाग से छुट्टी लेकिन कार्यक्रम से तो छुट्टी नहीं लिए हैं और वो डेरा से चली आई थी। तो ऐसे ऐसे शख्सियत आज हम सबों के बीच हैं। एक बार और आप सबों के बीच अंतिम कुर्सी पर, लेकिन नाम इनका महेंद्र प्रबोध जी हैं और रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हैं। रेलवे विभाग में रहते हुए और खोरठा की एक नहीं मुझे लगता है 20-25 कृतियां इनकी अब तक आ चुकी हैं। मात्र एक बुलावे पर ऐसे ऐसे महान विभूति हम सबों के बीच आज उपस्थित हुए हैं। हमारा विभाग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और मैं हिंदी विभाग की ओर से, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से, तमाम छात्र छात्राओं की ओर से आप तमाम अतिथियों का हृदय से हार्दिक आप सबों का अभिनंदन करते हैं सर, स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को आकर के जो शोभा बढ़ाया है, इसके लिए हम सभी आपका सदैव आभारी हैं। तो अब मैं सीधा सीधी कार्यक्रम की ओर चलते हैं, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम का आज एक नहीं बल्कि 4 कार्यक्रम है। उन्होंने आते के साथ ही कि मुकुंद जी हमारा आज 4 कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा देर समय नहीं दे पाऊंगी, बस कार्यक्रम आप लोग 10 मिनट के लिए मैं रहूंगी और फिर मैं चले जाऊंगी। तो मैं चाहूंगा कि अब कार्यक्रम की ओर सीधे चले। तो सबसे पहले जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, वैसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मैं तमाम मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप आएं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने का कृपा करें और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित भी करने की कृपा करें। हाँ चलो दीदी को
आई आमंदा महेंद्र का एक बार हम लोग यहीं खड़ा हो जाएंगे। श्रीनिवास पानोर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण। और इसी के साथ अब मैं एक बार हम लोग लाइन से नहीं आ जाइए सर। फोटो भी लेना, रिकॉर्डिंग सिर्फ नहीं रखना है, फोटो ऐसा फोटो ले लीजिए। चल।